शराब की दलाली करने की इतनी ज्यादा इच्छा शक्ति थी उनकी कि उसके लिए उन्होंने न जाने कितने नियमों को ताक पे रख दिया। मैं पढ़ रहा था कि री टेंडर ना होने से लगभग 890 करोड़ का नुकसान हो गया। इन सारे चीजों में आज दिल्ली को जब ये पता चल रहा है कि वो ये कारण था कि अरविंद केजरीवाल सीएजी की रिपोर्ट को छुपाने के लिए लगे हुए थे, दिल्ली के राजस्व को घाटा ही नहीं पहुंचाया, उसके लिए जो जो तरीके अपनाए हैं वो बताता है कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े अपराधी का नाम है। जो कमीशन 5% और 12% है, जिसमें पहले सरकार को ज्यादा आता था, बाद में शराब विक्रेताओं को ज्यादा जाने लगा, उसको समझने की आवश्यकता है। ये अरविंद केजरीवाल की ही इजाद मानी जाएगी इस देश में, भ्रष्टाचार का एक नया तरीका कि ज्यादा कमीशन उनको दे दो क्योंकि उनको बाद में कैश पे वापस लेना है। इसकी सारी आपराधिक जांच हो रही है, जहां जहां जाएगी उसका पता चलेगा ही। लेकिन एक आदमी जो सुनने में तो आता था कि वो इनकम टैक्स का अधिकारी है, लेकिन मुझे लगता है वो अपराध कैसे करते हैं इसकी बड़ी बाजीगरी है। उसके बाद बहुत बड़ी कोई एजुकेशन ले रखा है वो आदमी। सीएजी रिपोर्ट जो टेबल हुई है उससे ये साफ पता लगता है कि 10 साल में दिल्ली को किस बेदर्दी के साथ लूटा गया। 2002.68 करोड़ का नुकसान तो केवल सरकार को हुआ। मार्जिन 5% से बढ़ा करके 12% किया गया। ये 5% से बढ़ा करके 12% का मार्जिन अपने आप में बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं था, दाल ही पूरी काली थी। इसके अलावा जब हम बड़ा कोई भी सरकार का टेंडर देते हैं तो वेंडर्स का बाकायदा उनका वेंडर्स का एक स्क्रूटनी होती है, कौन वेंडर है, क्या उसकी इतनी ताकत है या नहीं है। लेकिन इस मामले में तो किसी भी वेंडर की कोई स्क्रूटनी भी नहीं की गई। कोई अपने घर पर बैठा हुआ, उसको बुलाया और कहा कि तू आकर के और यहां पर शराब बेचते, लाइसेंस हम तेरे को देते। देखिए ने बताया कि जो इन्होंने अपनी एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी और उस एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उस रिकमेंडेशन को भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब बहुत स्पष्ट था कि भ्रष्टाचार करना पहले दिन से तय था कि शराब नीति लाएंगे और उससे पैसे कमाएंगे। इसके अलावा पारदर्शिता, शराब नीति कोई भी राजनीति बनाता है तो उसमें पारदर्शिता होती है, कहीं भी ट्रांसपेरेंसी का अंश भी नहीं था। जबकि अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे तो शुचिता और ट्रांसपेरेंसी और पता नहीं दुनिया भर की क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, लेकिन उनके अपने कर्मों में वो ट्रांसपेरेंसी कहीं दिखाई नहीं देती।